नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत कल गोरखपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग में प्रशिक्षु स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे और उनके संबोधन के बाद प्रशिक्षुओं के द्वारा उनसे प्रश्न भी पूछे गए। उसी में एक प्रश्न आ गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से जुड़ा। एक युवा प्रशिक्षु स्वयंसेवक ने सरसंघ चालक से पूछ लिया कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि भाजपा विशाल पार्टी हो गई है, बड़ी पार्टी हो गई है, उसका चौतरफा विकास हो गया, विस्तार हो गया है, इसलिए अब वह संघ पर निर्भर नहीं है और चुनाव जीतने की दृष्टि से उसे संघ के सहयोग की आवश्यकता नहीं। ये सवाल जब सरसंघ चालक के समक्ष आया तो स्वाभाविक है, ये सरल सवाल नहीं है। इसका जो भी उत्तर होता वो दूरगामी संदेश देता, लेकिन फिर भी संघ के मुखिया ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। भागवत जी ने कहा कि जेपी नड्डा का वक्तव्य विचार उनके निजी विचार है, उनका निजी वक्तव्य है, इसका पार्टी संगठन और संघ से कोई लेना देना नहीं। पार्टी संगठन और संघ, इसका मतलब स्वयंसेवक संघ के मुखिया ये भी कह रहे हैं क्या कि जेपी नड्डा का विचार भाजपा का विचार नहीं है। जी हाँ, उन्होंने यही भाव रखा। उन्होंने कहा पार्टी संगठन और संघ से इसका कोई लेना देना नहीं, इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसको महत्व देने की या इस पर चिंतन करने की जरूरत नहीं। ये जगत प्रकाश नड्डा के व्यक्तिगत विचार हैं। अब क्या नड्डा के उस बयान से संघ रुष्ट है, ये स्वाभाविक तौर पर संकेत था, लेकिन अब उससे भी आगे जाके बात हो गई कि भागवत जी ने नड्डा के वक्तव्य को उनका निजी विचार बता दिया। नड्डा जब ये कह रहे थे उस वक्त भी वो भाजपा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी इस्तीफा कहाँ दिया, और केंद्र में मंत्री भी है। तो एक प्रश्न खड़ा होता, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहा और लिखा भी व्यक्तिगत विचार मान लिया जाएगा और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा? संघ से ना हो समझ में आता, में पार्टी से भी लेना देना नहीं हो, ये तो फिर विचित्र बात हो गई। लेकिन खैर, ये कहे के भागवत जी ने एक विशिष्ट किस्म की सनसनी जरूर फैला दी। इसके दो तीन संकेत है प्रभु। एक, संघ की दृष्टि में जेपी नड्डा का कोई बहुत मूल्य नहीं। इसका एक मैसेज तो ये, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पर बहुत चिंतन करने की जरूरत नहीं, ये उनका विचार है, उनके पास रहे। एक भाव होता है ना, यार छोड़ो उनकी क्या, ये जो भाव था भागवत जी का। दूसरा, संघ की आवश्यकता नहीं भाजपा को, भाजपा इतनी बड़ी हो गई, ये जो मूल स्वर था नड्डा का, सरसंघ चालक ने इस मूल स्वर से खुद संघ को अलग खड़ा किया और भाजपा और उसके संगठन को भी अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा पार्टी संगठन और संघ तीनों को कोई लेना देना नहीं। इसका अर्थ कि भाजपा और संघ के बीच वैसा अलगाव नहीं है जैसा नड्डा ने कहा था कि हमें उनकी जरूरत नहीं। और तीसरा संकेत ये कि भागवत जी भाजपा और संघ के बीच में जो तनाव पसरा है इधर, संभवतः उस तनाव को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक अटकल ये भी थी चर्चा के सरसंघ चालक चूंकि गोरखपुर में है और मुख्यमंत्री भी
गोरखपुर थे कल, तो कल और परसों तो शायद माना गया कि उनकी और भागवत जी की मुलाकात हो, लेकिन उस मुलाकात ऐसी किसी मुलाकात का समाचार आया नहीं। इससे पहले सामान्यतः जब भी उत्तर प्रदेश में सरसंघ चालक का प्रवास होता था तो मुख्यमंत्री की उनसे भेंट होती थी, मुलाकात होती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजर अखबार में कुछ छपा, उसके बाद भागवत जी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए एक मंच से कुछ कहा भाजपा को लेकर, और उसके बाद इंद्रेश कुमार बोले। हालांकि बाद में इंद्रेश कुमार अपनी बात से पलट गए, या उनसे कहा गया कि आप पलट जाइए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आशय भाजपा से नहीं था, भाजपा तो राम की भक्त है, इसीलिए सरकार थी। लेकिन ऑर्गेनाइजर में एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें भाजपा की आलोचना थी, और सरसंघ चालक ने नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक को निरंकार स्वयंसेवक को अहंकार मुक्त होना चाहिए। स्वयं ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं। उन्होंने कहा सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक सिलसिला चला था, और इस सबसे पहले आई थी जेपी नड्डा की टिप्पणी, जिसने राजनीति में हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में ऐसी बात कही थी जो संभवतः अभी तक भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कही। किसी ने भी, इतने अध्यक्ष हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे, कितने अध्यक्ष हो गए, राजनाथ सिंह, लेकिन किसी ने ऐसी बात नहीं कही कि हम इतने बड़े, हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि अब संघ की कोई जरूरत नहीं, संघ की कोई आवश्यकता नहीं। ये साहस नड्डा ने किया, और नड्डा के इस साहस पर आज कल सरसंघ चालक ने पानी डाल दिया, और वो भी ठंडा, कई बाल्टी। अब भागवत जी ने कहा है तो स्वाभाविक है, संघ परिवार में वो सर्वोच्च वाणी है, उनका कहा सर्वोच्च है। संघ की जो आंतरिक व्यवस्था है संघ परिवार की, उसके आनुषंगिक संगठन भी उसमें समाहित है। भाजपा से लेकर विद्यार्थी परिषद और दुर्गा वाहिनी से लेकर विश्व हिंदू परिषद, सब वनवासी कल्याण परिषद आदि आदि 36 संगठन, उन सब में सरसंघ चालक की स्थिति सर्वोच्च है, और वो जो कहे उसके ऊपर फिर आनुषंगिक संगठन या संघ से कोई दूसरा कथन नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा सरसंघ चालक की किसी भी टिप्पणी पर भाजपा का कोई भी नेता टिप्पणी नहीं करता, भाजपा और संघ से जुड़े किसी संगठन का कोई नेता टिप्पणी नहीं करता। ये मर्यादा हेगड़ेवार जी के समय से अब तक चली आ रही है। माना जाता है कि सरसंघ चालक की स्थिति संगठन में सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। उसने जो कह दिया वही संघ का मत, वही संघ परिवार का मत। तो ये एक आश्चर्यजनक घटना थी कि गोरखपुर की जमीन पर संघ के एक विकास वर्ग में संघ का मुखिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को उनका व्यक्तिगत विचार घोषित कर दे और कहे नड्डा के बयान से भाजपा संगठन और संघ किसी का कोई लेना देना नहीं, ये नड्डा का निजी विचार है। ये टिप्पणी दूरगामी संदेश वाली है और कई बड़े निहितार्थ इसमें समाहित है।